उसके बाद नई हेडिंग डालो कर्नल जेम्स टोड। जेम्स टोड। स्कॉटलैंड। वही सेम था ना। कर्नल जेम्स टोड भी भारत में किस लिए आया था बताओ? नौकरी के लिए, जॉब के लिए आया था। और ये कहां का रहने वाला था बताओ? स्कॉटलैंड का। कहां का रहने वाला था? स्कॉटलैंड का रहने वाला था। देखो इससे पहले की मैं तो आपको बात बताता हूं। एक स्कॉटलैंड का राजा था। कहां का राजा था बताओ? स्कॉटलैंड का राजा था। कहां का राजा था? स्कॉटलैंड का राजा था। इस स्कॉटलैंड के राजा ने इंग्लैंड के राजा पे अटैक किया। इंग्लैंड के राजा पे क्या किया बताओ? अटैक, आक्रमण किया। स्कॉटलैंड के राजा ने इंग्लैंड के राजा पे क्या किया? आक्रमण किया। और ये हार जाता है। क्या करता है? हार जाता है। दोबारा से अटैक करता है इंग्लैंड के राजा के ऊपर, ये दोबारा से हार जाता है। तीसरी बार फिर अटैक करता है, तीसरी बार फिर हार जाता है। लगातार 3 हार हारता है। कौन बताओ? स्कॉटलैंड का राजा। अभी कोई गुफा में था और सोच रहा था अब सुसाइड किया जाए। अब अपने पास कुछ बचा नहीं, 3 बार अपन हार चुके, इससे बड़ा आत्मगिलानी क्या होगी? सुसाइड किया जाए। लेट रहा था और बस यही था कि अब सुसाइड करते हैं। फिर एक चींटी को दिखता है, एक चींटी, मकड़ी दिखती है इसको ऊपर, और मकड़ी बार 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 छत पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी, बार बार वो गिर रही थी, लेकिन अंत में वो मकड़ी चढ़ गई। इसको प्रेरणा मिली, इसको कॉन्फिडेंस आया कि ये मकड़ी कम से कम 50-100 बार गिरी है ना, और लास्ट में चढ़ी गई। तो केवल कितनी बार आ रहा है? 3 बार। कितनी बार आ रहा है? 3 बार। क्यों ना फिर से एक बार प्रयास करें, अब की बार क्या पता इंग्लैंड वाले राजा को हरा ही देंगे। ये फिर से अटैक करता है, किसके ऊपर बताओ? इंग्लैंड वाले राजा के ऊपर। अब की बार कौन जीता है बताओ? अब की बार भी कौन जीत जाता है? इंग्लैंड वाला राजा। कौन जीत जाता है? इंग्लैंड वाला। ये फिर हार गया। अब अगर इंग्लैंड वाले राजा ने कहा कि यार इसको पकड़ो रे, बंदी बनाओ इसको, है ना, जेल में डाल दो, और इसके कहां डाल दिया बताओ? जेल में। कहां डाल दिया? जेल में। अब स्कॉटलैंड वाले राजा का एक सेनापति हुआ करता था। कौन होता था बताओ? सेनापति। सेनापति को लगा यार अपना राजा इंग्लैंड की जेल में परेशान है, और अपना ये कर्तव्य बनता है उसको कैसे ना कैसे करके छुड़ाया जाए। और इस सेनापति ने जैसे तैसे करके इंग्लैंड की जेल से स्कॉटलैंड के राजा को छुड़वाया। छुड़वा लिया। राजा बहुत खुश हुआ, और सेनापति को कहा यार तुम तो बड़ा तगड़ा काम कर दिया, मैं तो सोच रहा था वो यहीं पे मरूंगा मैं, तुम तो बहुत ही अच्छा काम किया। तो स्कॉटलैंड में जो सबसे बड़ा जो अवार्ड मिलता है, सबसे बड़ा जो अवार्ड मिलता है, उस अवार्ड का नाम है नाइट बैरोनोट। क्या नाम है? नाइट बैरोनोट। बैरोनोट। जैसे भारत में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है बताओ? भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। इसी प्रकार स्कॉटलैंड में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है बताओ? नाइट बैरोनोट। क्या नाम है? नाइट बैरोनोट। अच्छा, ये अवार्ड मिलता था, एक मेडल मिलता था इसमें। क्या मिलता था? मेडल, है ना। राजा ने वो मेडल पहरा दिया किसको बताओ? सेनापति को। उस मेडल पे एक लोमड़ी का चित्र हुआ करता था। किसका चित्र? लोमड़ी का। लोमड़ी का चित्र हुआ करता था। और लोमड़ी को स्कॉटिश भाषा में कहते हैं टोड। क्या कहते हैं बताओ? टोड। लोमड़ी को स्कॉटिश भाषा में क्या कहते हैं? टोड। तो टोड वाला मेडल मिला था। फिर बाद में इसके बेटे पोते को फिर टोड 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 ही कहने लग गए थे। जेम्स टोड इसका पोता था, इसलिए इसके पीछे क्या लगा बताओ? टोड। नाम तो इसका जेम्स था, और नाम फिर पीछे क्या लगा दिया बताओ? टोड। तो जेम्स टोड कहां का रहने वाला बताओ? स्कॉटलैंड का रहने वाला। कहां का रहने वाला? स्कॉटलैंड का रहने वाला। और यह भी भारत में किसके लिए आया बताओ? नौकरी के लिए, जॉब के लिए आया। मैं इसको साफ करता हूं ना, ये अपने काम की बात तो थी नहीं, मैंने तो मैं जस्ट ऐसे ही बता दिया। ठीक है। ये भारत में किसके लिए आया बताओ? नौकरी के लिए आता है। और उस समय भारत में जो राज था वो किसका था बताओ? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता है, अपना रिज्यूम डालता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा तुम तो बहुत ही अच्छे हो, क्या चाहिए तुम्हें? बोले नौकरी चाहिए। पेमेंट कितनी लोगे? टोट कहता है 20,000 रुपये महीने के दे देना। कंपनी कहती है 22,000 देंगे, हमारे पास ही रहे।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी ज्वाइन कर लेता है। तो बताओ कर्नल जेम्स टोड कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटलैंड का। भारत में क्यों आया था बताओ? नौकरी के लिए आया। और किसके साथ अनुबंध हो गया था इसका बताओ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अनुबंध। कंपनी से क्या हो गया बताओ? अनुबंध। अनुबंध का मतलब नौकरी। वही अपना राजस्थान ऐसे लिख बना देता हूं मैं ना। अंग्रेज वर्सेज मराठा संघर्ष चल रहा था दोनों के बीच। कितने युद्ध बताओ? कितने युद्ध? 3। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला 1775 से 82, 1803 से 6, 1817, 18। अंग्रेज जीत गए। ये भी कौन जीते बताओ? अंग्रेज। और ये क्या हो गया बताओ? ड्रॉ। ये कर्नल जेम्स टोड जो भारत में आया था वो 1799 में आ गया था। कब आ गया था बताओ? 1799 के समथिंग। ये 1799 1800 समथिंग ये आ गया था। जब ये आया, भारत में आया, तो उसको मैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने नौकरी दे दी। नौकरी दे दी तो देखो, दूसरा युद्ध 1803 से लेके 6 तक चल रहा था। किस किस के बीच बताओ? अंग्रेज और मराठाओं के बीच। देखो मराठाओं का क्या था, मराठाओं की टीम टीम हुआ करती थी। मराठा की टीम में 5 लोग शामिल थे, मतलब 5 बड़े बड़े शामिल थे। जिसमें पूना का पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, पूना का पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया। एक और रह गया कौन सा, मेरे याद नहीं आ रहा। ठीक है, इनका ग्रुप था पूरा का, है ना। इन चारों का पांचों, ये तो पहले अलग हो गया था एक, ये तो ग्रुप से अलग हो गया था। ये 3 तो ये, और एक चौथा हो रहा है, याद नहीं आ रहा दिमाग में। दौलतराव सिंधिया, ठीक है ना। इनका ग्रुप था। ये सारे मिलके किन के खिलाफ लड़ रहे थे बताओ? अंग्रेजों के खिलाफ। किन के खिलाफ लड़ रहे थे? अंग्रेज। जब दूसरा युद्ध चला तो 1806 में अंग्रेज जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। कौन? मराठा हार जाते हैं। अब अंग्रेजों ने कहा क्या किया जाए तुम्हारे साथ? मराठाओं ने कहा भाई जो आपकी मर्जी, जो आप करना चाहो। अंग्रेज बेहद इंटेलिजेंट थे। उन्होंने कहा ठीक है, दोस्ती करते, संधि करते अपन। मराठा ने कहा ठीक है, दोस्ती कर लो, संधि कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं। बोले संधि की हमारी कुछ शर्तें हैं। मराठाओं ने कहा एक्सेप्ट है। तो अंग्रेजों ने संधि की शर्तें इस प्रकार रखी, देखो आज के बाद तुम चारों पांचों जो भी हो ना, एक साथ नहीं दिखने चाहिए। आज के बाद तुम कोई ग्रुप ग्रुप नहीं बनाओगे। बोले नहीं बनाएंगे। आज के बाद तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। तुम पे कोई अटैक कराओगे तो हम सामना करेंगे उसका, तुम नहीं करोगे। मराठा हार रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है ना, जैसे ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे, हमें सारी चीजें एक्सेप्ट है। ठीक है, तो मराठा हार गए। दूसरा युद्ध कौन जीत गए बताओ? अंग्रेज जीत गए। और इनके साथ क्या कर ली? मराठाओं के साथ क्या कर ली बताओ? संधि। क्या कर ली? संधि। जो ग्वालियर का जो उस समय जो हेड था वो था दौलत राव सिंधिया। कौन था बताओ? दौलत राव सिंधिया। ग्वालियर का जो हेड था वो कौन था बताओ? दौलत राव सिंधिया। तो कर्नल जेम्स टोड को दौलत राव सिंधिया का सेना का हेड बनाया गया, सेनापति बनाया गया। कर्नल जेम्स टोड को दौलतराव सिंधिया का क्या बनाया गया बताओ? सेनापति। क्यों बनाया गया? क्योंकि आज के बाद इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किनकी थी बताओ? अंग्रेजों की। इनके साइड से युद्ध कौन करेंगे बताओ? अंग्रेज। कौन करेंगे? अंग्रेज। बदले में ये लोग अंग्रेजों को पैसा देंगे, है ना भाई, सैनिक रखेंगे तो उनको सैलरी तो देंगे। ये लोग अंग्रेजों को क्या देंगे? पैसा। युद्ध कौन करेंगे बताओ? अंग्रेज। तो कर्नल जेम्स टोड को दौलतराव सिंधिया का क्या बना दिया बताओ? सेना का हेड, सेनापति बना दिया। तो मैं लिखता हूं इधर, दौलतराव सिंधिया का, सिंधिया का 1806 में सेनापति बना दिया, सेनापति बना।
दौलतराव सिंधिया क्या था बताओ? मराठा। क्या था? मराठा। और मराठा को काम ही क्या था बताओ? लूटपाट करना। क्या क्या काम था बताओ? लूटपाट। पूरे भारत में घूमते, पूरे भारत में घूमे तो घूमेंगे तो राजस्थान में भी घूमेंगे, है ना? तो राजस्थान में अब इसकी सेना लेके कौन जाएगा बताओ? कर्नल जेम्स टोड। कौन जाएगा? कर्नल जेम्स टोड। इसकी सेना का हेड बन के कर्नल जेम्स टोड पूरे राजस्थान में घूमता है और राजस्थान के मैप्स बनाता है। क्या बनाता है? मैप्स। जाता है कि भाई चित्तौड़ से उदयपुर कितनी दूर पड़ता है, यहाँ पे कौन सी नदी है, यहाँ पे कौन सा किला है, ये रास्ता कितनी दूर जाता है, ये रास्ता कहाँ पे जाके सकड़ा हो जाता है, कहाँ पे जाके चौड़ा हो जाता है। तो कर्नल जेम्स टोड ने पूरे राजस्थान के मैप्स बनाए। क्या बनाए? मैप्स। तो राजस्थान के सबसे पहले जो मैप्स बनाए थे वो किसने बनाए थे? कर्नल जेम्स टोड। बहुत अच्छे मैप्स बनाता था ये। दौलत राव सिंधिया की सेना में हेड होके वो पूरा राजस्थान का मैप बना लेता है। उसके बाद क्या होता है? कुछ साल एक बीत जाती है। अब मराठाओं को लगा यार कितने दिन अपन गुलाम रहेंगे, क्यों ना अंग्रेजों पर दोबारा अटैक करते हैं और दोबारा से अपन जीतेंगे। मराठा 1817-18 में, कब? 1817-18 में अंग्रेजों के खिलाफ तीसरा युद्ध करते हैं। संधि को तोड़ देते हैं ये, संधि को तोड़ दी इन्होंने और तीसरा युद्ध करते हैं। कब करते हैं बताओ? 1817-18। जब तीसरा युद्ध हुआ तो अंग्रेजों को लगा यार कहीं राजस्थान के राजाओं ने, कई राजस्थान के राजाओं ने किसका साथ दे दिया? मराठाओं का साथ दे दिया, तो हम युद्ध हार सकते हैं। भाई राजस्थान के राजा मराठाओं का साथ, मराठा बहादुर कौम हुआ करती थी। देखो मराठों का हार का कारण भी क्या था? हार का कारण ये था कि अंग्रेजों के पास क्या थे? आधुनिक हथियार। मराठा बहादुर थे, मराठा बेचारे भाले मारते, तलवार मारते, और अंग्रेज क्या मारते? तोप मारते, गोली मारते। अब भाला लगे ना लगे, 3 बार भाला मारा तो एक आदमी मरा, और मरा ना मरा कोई गारंटी थोड़ी है। और अंग्रेज एक तोप के साथ कितने लोग उड़ाते? 50, 20 उड़ा देते, 30 उड़ा देते। इसलिए अंग्रेज भारी किन पे पड़ रहे थे? मराठाओं के ऊपर। किन के ऊपर? अंग्रेजों को यह डर था कि तीसरे वाले युद्ध में कहीं राजस्थान के राजाओं ने किसका साथ दे दिया? मराठाओं का साथ दे दिया तो युद्ध हार सकते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा क्या किया जाए? बोले राजस्थान के राजाओं के साथ दोस्ती की जाए, संधि की जाए। क्या की जाए? संधि। पता लगा कि भाई राजस्थान के बारे में जानकारी कौन रखता है? बोले टोड गया था 1806 में, और टोड ने बहुत अच्छे अच्छे मैप्स बनाए थे। तो कर्नल जेम्स टोड को भेजा। कहां पे? राजस्थान में। कहां पर भेजा? राजस्थान में। मैं इसको मिटाता हूं अपने काम के लिए। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान में भेजा गया, और कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के प्रत्येक राजा के पास जाता है और कहता है कि देखो हमारे और मराठाओं के बीच युद्ध हो रहा है और हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आप किन का साथ दोगे? राजस्थान के राजा कहते हैं हम तो आपका साथ देंगे। और टोड फिर कहता है देखो मराठा तुम्हारे खुद के देश, आप वाले देश के हैं और हम दूसरे देश के हैं, एक बार फिर सोच लो आप किन का साथ दोगे। और राजस्थान के राजा कहते हैं कि मराठाओं ने जितना हमें परेशान किया इतना किसी ने नहीं किया, क्योंकि मराठाओं का काम ही क्या था बताओ? लूटपाट करना। मराठा मराठा आते गांव गांव को लूट के वापस चले जाते। तो राजस्थान के राजा मराठाओं से बेहद परेशान थे। इसलिए राजस्थान के राजाओं ने कहा ठीक है हम आपका साथ देंगे। तो कर्नल जेम्स टोड कहता है तो फिर संधि की जाए। बोला हाँ संधि की जाए। कर्नल जेम्स टोड वापस आता है, अपने हेड ऑफिस आता है और कहता है भाई राजस्थान के राजा बिल्कुल तैयार है संधि करने के लिए। तो सन 1817-18 में राजस्थान के लगभग सभी राजाओं ने, एक सिरोही को छोड़ दिया जाए तो राजस्थान के लगभग सभी राजाओं ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली बताओ? संधि। क्या कर ली? संधि। राजस्थान के राजाओं को मनाने वाला कौन था बताओ? कर्नल जेम्स टोड। कौन था? कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड का एक नाम और हुआ करता था, घोड़े वाले बाबा। क्या नाम हुआ करता था? घोड़े वाले बाबा। वाले बाबा। और सुनो बात, राजस्थान के राजाओं को मनाने वाला आदमी कौन था बताओ? कर्नल जेम्स टोड। कौन था? कर्नल जेम्स टोड। आई बात समझ में यहां तक? अब राजस्थान के राजाओं के साथ अंग्रेजों ने सहायक संधियां कर ली, और अंग्रेजों की साइड से सहायक संधियां करने वाला था चार्ल्स मेटकोफ, जॉन मेलकम। 2 आदमी थे, 2 आदमियों ने साइन किए। इधर से राजस्थान के राजाओं ने साइन कर दिया, उनके बेटों ने साइन कर दी, तो संधि क्या हो गई। अब कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान भेजा गया और पॉलिटिकल एजेंट बना के भेजा गया। कहा यार तू जा राजस्थान के मैप्स वैप्स के बारे में तेरे को जानकारी है, तू रह राजस्थान में ही मौज ले तू। पीए के रूप में भेजा। किसके रूप में भेजा? पीए। यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे पश्चिमी राजपूताना, पश्चिमी
राजपूताना स्टेट के पीए के रूप में राजस्थान आया, राजस्थान में नियुक्ति हुई। देखो एक बार ध्यान देना भैया ना, ये किसका चित्र बनाया मैंने बताओ? भारत का। किसका है? भारत का। देखो भारत में राजस्थान यहाँ पे है ना, इधर एमपी है, एमपी नीचे गुजरात है। तो देखो राजस्थान में तो राजपूत हुआ करते थे, इधर ये सौराष्ट्र वाला भाग है, यहाँ भी राजपूत थे, है ना। इधर मालवा वाले में यहाँ भी राजपूत थे। कहां तक थे? यहाँ तक राजपूत थे, है ना, ये पूरा राजपूतों का था। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड को पश्चिमी राजपूताना स्टेट के रूप में पश्चिमी राजपूताना स्टेट के पीए के रूप में राजस्थान में इसकी नियुक्ति की गई 1817 में। कब की गई बताओ? 1817 में। अब क्या था, 1817 में इसकी नियुक्ति हो गई। अब ये राजस्थान के राजाओं के साथ मिलता जुलता, है ना, कभी किसी राजा के पास गया, कभी किस राजा के पास गया, कभी किस राजा के पास गया। राजस्थान के राजाओं से इसने बातचीत की, राजस्थान के राजाओं को इसको व्यवहार बहुत अच्छा लगा, टोड को बहुत अच्छे लगे राजस्थान के राजा। अब टोड घूमता फिरता रहता, टोड कहता यार ये वाला किला किसने बनवाया, इतनी बड़ी सी इमारत? बोले ये तो हमारे किसी राजा ने बनवाया था, ये तो 300 साल पुराना है। टोड थोड़ी और आगे गया, टोड ने कहा ये वाला मंदिर किसने बनवाया? बोले ये उसने बनवा दिया, राघव देव ने बनवा दिया। टोड और आगे जाता, भाई ये वाली बावड़ी किसने बनवाई? बता दिया, तो उसने बनवाई। फिर आगे कोई वो था, कोई ताम्र पत्र था, उस पर कुछ लाइनें लिखी हुई थी। बोले ये इतने सारे नाम किसके लिखे हुए हैं? किसी ने बताया कि भाई ये ना उन सैनिकों के नाम है जो गाय को बचाने के लिए मर गए थे, शहीद हो गए थे। बोले गाय 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 को बचाने के लिए कैसे? बोले वो किसी ने गाय लूट ली थी और गाय लूट के ले जा रहे थे, तो कुछ 101 सैनिक थे, वो भिड़ गए थे उनके साथ, गाय को तो नहीं ले जाने दिया, खुद तो शहीद हो गए। बोले उस सामने वाले कितने थे? बोले 1000। बोले ये कितने थे? बोले 100। बोले ये 100 लोग 1000 लोगों से भिड़ गए? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले गाय को बचाने के लिए। ऐसा कैसे हो? इनको पता नहीं था कि ये मरेंगे? बोले हाँ पता था। फिर क्यों भिड़ गए? बोले ड्यूटी, ड्यूटी थी इनकी, ड्यूटी कर्तव्य था इनका। टोड कहता है कि कोई अपने कर्तव्य अपनी ड्यूटी के प्रति इस कदर दीवाना कैसे हो सकता है कि सामने मौत खड़ी हो फिर भी वो लड़ रहा हो, फिर भी वो लड़ जाए। बोला हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। फिर टोड आगे और घूमता है, तो वो चित्तौड़ पहुंचता है। चित्तौड़ पहुंचता है तो कहता है भाई ये कुंड किसका है? बोले जौहर हुआ था यहाँ पे। जौहर क्या होता है? बोले यहाँ पे पद्मिनी के साथ 1600 रानियां आग में कूद के अपनी जान दे दी थी, जौहर कर लिया था। टोड कहता कोई आग में कैसे कूद सकता है? बोला हाँ हमारा तो बहुत 3 बार तो चित्तौड़ में हो गया, 3 बार चित्तौड़ में हो गया जौहर। टोड कहता ये हुआ क्यों था? बोले कोई अलाउद्दीन खिलजी नाम का आदमी आया था, कोई अलाउद्दीन खिलजी नाम का आक्रांत आया था, वो अटैक अटैक किया, यहाँ पे पुरुषों ने केसरिया कर लिया और महिलाओं ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। टोड को राजस्थान की कहानियों में इंटरेस्ट आ गया, टोड को मजा आ गया, टोड लिखने लग गया उनके बारे में। टोड आगे फिर और आगे जाता है, वहां पे लगा कि भाई 2000 लोग 20,000 लोगों के साथ भिड़ गए थे, वो 2000 तो मर गए थे लेकिन 20,000 के भी 18,000 को काट दिया था। टोड को राजस्थान की स्टोरी में मजा आ गया और टोड लिखने लग गया। टोड लिखता घूमता फिरता लिखता लिखता रहता, और घूमता किस पे? घोड़े पे। किस पे घूमता? घोड़े पे, इसलिए नाम क्या हो गया था? घोड़े वाले बाबा। क्या नाम हो गया था बताओ? घोड़े वाले बाबा। अब सुनो आगे बात, मुझे एक बार रिपीट करवाओ, बताओ टोड कहाँ का था? स्कॉटलैंड। भारत में क्यों आया था? किसकी नौकरी की? ईस्ट इंडिया कंपनी की। किसकी की बताओ? ईस्ट इंडिया कंपनी की। कब? 1799 1800 के समथिंग। किसका सेनापति बना? दौलत राव सिंधिया का। कब बना? 1806 में। कब बना बताओ? 1806 में। दूसरा नाम क्या था बताओ? घोड़े वाले बाबा। क्या नाम था? घोड़े वाले बाबा। अच्छा, इसके राजस्थान में नियुक्ति कहाँ पे बताओ? पश्चिमी राजपूताना स्टेट में किसके रूप में हुई? पीए के रूप में। ये घूमता रहता, पीए का काम इसने ज्यादा किया नहीं, ये तो बस घूमता रहता, राजस्थान के राजाओं के साथ बातचीत करता, दोस्ती करता और भाई लिखता लिखता रहता। और टोड को राजस्थान की स्टोरियों में मजा आ गया। एक दिन टोड दिल्ली गया हुआ था, तो वहां पे एक बड़ा अधिकारी था, टोड आजकल कैसे हो?
टोड ने कहा यार खूब अच्छे, बढ़िया मौज हो रही है। अरे यार तू राजस्थान में पड़ा है, वहां पे तो धूप इतनी भयंकर, मिट्टियां उड़ती होंगी, आंधियां चलती होंगी, तो परेशान हो गया होगा। टोड ने कहा नहीं, मेरे तो मजे हैं मजे। बोले मजे कैसे, वहां हम जाते तो पापड़ बढ़ जाती है हमारी, तेरे मजे कैसे। टोड कहता वहां के लोगों में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। बोले कैसे। बोले वहां के लोग बहुत बहादुर है। बोले हमसे बहादुर थोड़ी हो सकते हैं। उस अंग्रेज अधिकारी ने कहा हमसे बहादुर थोड़ी हो सकते हैं। टोड कहता है हमसे भी बहादुर है, वो तो उनको उनकी शक्तियों का पता नहीं, ने अपने को तो बीच बीच के मारे, वो बीच बीच के, वो तो बेचारे तलवार भालों से लड़ते हैं, उनको दे दो बंदूक या तोप, अपने को तो भगाते कब का। आप विश्वास नहीं करोगे, अंग्रेजों को टोड के ऊपर शक हो गया, कहीं टोड राजस्थान के राजाओं के साथ मिलकर कहीं अंग्रेजों पे अटैक ना कर दे। अंग्रेजों ने कहा टोड की ट्रांसफर करो, टोड का वापस जा स्कॉटलैंड। टोड को कहता है टोड तुम्हारा ट्रांसफर, स्कॉटलैंड जाके नौकरी कर, स्कॉटलैंड में संभाल कार्यभार तू। टोड कहता है मैं बुक लिख रहा हूँ, मैं बुक लिख रहा हूँ, बुक तो लिखने दो। बोले नहीं, ले जा अपने नोट्स वोट्स वहीं पे लिख, वहीं वहीं जा वहीं पे लिख अपनी बुक। टोड गया मैं शादी करने वाला हूँ यहाँ पे। अरे नहीं, वहीं पे जाके वहीं कर ले शादी वादी, अब तू राजस्थान में तो नहीं रहेगा। टोड का भी तेरेगा यहाँ से क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। और टोड वापस कहाँ जाता है, स्कॉटलैंड। कहाँ जाता है, स्कॉटलैंड। सॉरी, टोड को बहुत बुरा लगा, टोड को बहुत बुरा लगा, राजस्थान से वो जाना ही नहीं चाहता था। राजस्थान के लोग उसको बहुत ही पसंद थे टोड को, लेकिन मजबूरी में जाना पड़े भाई, ऊपर से ऑर्डर आ गए तो टोड वापस जाना ही पड़ा टोड को। अब टोड वापस जाता है, एक मिनट रुको। ठीक है, बनाया मैंने, बताओ। भारत। टोड अपनी डायरी लिख ली थी उसने, पूरे नोट्स वोट्स पूरे बना लिए थे, बुक लिखने ही वाला था। टोड वापस जाता है स्कॉटलैंड में, और स्कॉटलैंड में जाके अपनी एक बुक पब्लिश करता है, और उस बुक का नाम होता है द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम होता है, द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। टोड की बुक, इसको मैं हटाता हूँ एक बार। टोड की बुक, द एनालिस एंड एंटिक्विटीज एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और यह बुक 1829 में आई। कब आई बताओ, 1829। और इसी बुक के अंदर सबसे पहले राजस्थान नाम का प्रयोग हुआ। राजस्थान, रायथान या फिर रजवाड़ा, रजवाड़ा नाम का प्रयोग हुआ। इस बुक के दो भाग हुआ करते थे, भाग 1, भाग 2। एक है 1829 में और दूसरा है 1832 में। टोड की बुक का नाम बताओ, द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कब आई बताओ, 1829 में। इस बुक के कितने भाग, दो भाग। पहला कब है, दूसरा कब है, 32 में। इसी बुक का एक दूसरा नाम था, इसी बुक का क्या नाम था बताओ, दूसरा नाम, दूसरा नाम, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया। तो बताओ टोड की बुक का नाम क्या था बताओ, द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी बुक में सबसे पहले किस किस नाम का प्रयोग हुआ, राजस्थान या फिर रायथान या फिर रजवाड़ा। ये बुक के कितने भाग, दो भाग। पहला भाग कब है, दूसरा भाग कब है, 1832। इसी बुक का दूसरा नाम क्या था, द सेंट्रल, द सेंट्रल
द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। देखो ध्यान सुनो, इस बुक में क्या कहा है, द सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब बीच, वेस्टर्न, वेस्टर्न वेस्टर्न का मतलब ये वाला साइड आई गया, आ गया ना, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना मतलब जहां पे राजपूत रहते हैं, स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के, भारत के वो स्टेट्स जहां पे कौन रहते थे, राजपूत, कौन कौन रहते थे बताओ, राजपूत। द सेंट्रल बीच वाला, वेस्टर्न ये वाला साइड आ गया, है ना। राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, यहाँ पुणे में राजपूत रहते थे। मैंने बताया ना कि मध्य प्रदेश में मालवा वाले भाग में, है ना, मालवा वाली जगह पे कौन रहते थे, राजपूत। गुजरात के सौराष्ट्र वाले में कौन रहते थे, राजपूत। तो बुक का नाम ही क्या होगा, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, कैसे याद करोगे, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। ये इसी बुक का दूसरा नाम, इसी बुक का क्या नाम है बताओ, दूसरा नाम। अच्छा, तो क्या हुआ, जब टोड को लगा कि भाई अब जाना ही पड़ेगा, भाई ऑर्डर आ गए थे कि वापस स्कॉटलैंड जा, तो टोड लिखता है फिर, है ना, अपना घोड़ा लेता है और घोड़ा लेके वो लिखता है एक पन्ने में, मतलब एक बड़ी सी डायरी डायरी लेता है, उसमें लिखता है कि आज मैंने सुबह 5 बजे राजा से अनुमति मांगी जाने की, राजा तो मना कर रहा था लेकिन ऊपर से ऑर्डर आ चुके थे, मुझे आना ही था, मैं 5 बजे वहां से निकला, धीरे 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 निकला आगे, फिर मेरे को कोई मंदिर दिखा, वहां पे मैंने धोख खाई, वहां पे मैंने किसी से पूछा भाई ये मंदिर किसने बनवाया, उन्होंने बता दिया कि ये मंदिर तो किसी प्रताप सिंह ने बनवाया था, मैंने अपनी डायरी में लिख लिया। फिर मैं आगे और चला और चला, तो सिरोही आ गए, इतने दिनों में सिरोही आ गए, तो सिरोही में फिर मेरे को एक बड़ा सा किला नजर आया, मैंने पूछा भाई ये वाला किला किसने बनवाया, भाई बता दिया कि उस वाले उस राजा ने बनाया, पता है। तो जब टोड निकला कहाँ से बताओ, राजस्थान से, है ना, और स्कॉटलैंड जाने के लिए यहाँ पे बंदरगाह था, कहाँ पे, यहाँ पे, तो इधर ही आएगा ना टोड, ऊपर से राजस्थान से नीचे आएगा ना, यहाँ पे अरब सागर अपना, है ना, इधर से वापस कहाँ पे जाएगा, स्कॉटलैंड जाएगा, तो यहाँ से आया वो, है ना, ऐसे घोड़े पे आया, धीरे 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 कई दिनों में आजकल तो भाई ट्रेन हवाई जहाज चलती तो 1 घंटे में पहुंच जाए, हवाई जहाज से 1 घंटे में, ट्रेन से 5-6 घंटे में, पहले वो घोड़े पे कई दिनों में आया, घूमता 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 कई दिनों में आया, इस वाली बंदरगाह पे जब तक पहुंचा, उसने डायरी फुल भर चुकी थी, और डायरी फुल भर चुकी थी, उसने उसी को एक बुक का रूप दे दिया, और उस बुक का नाम था पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की क्या बताओ, भारत की यात्रा, पश्चिमी भारत की क्या बताओ, यात्रा। कैसे, देखो यहां से ऐसे चला ना, तो पश्चिमी, पश्चिमी है ना भारत का, तो पश्चिम क्षेत्र में यात्रा की थी, ट्रेवल्स, है ना, घोड़े पे चल रहा था, ट्रेवल्स की थी, है ना, यात्रा की थी, तो बुक का नाम क्या हो गया बताओ, पश्चिमी भारत की यात्रा। ये दूसरी बुक थी। टोड की कितनी बुक है बताओ, 2। पहली बुक का नाम द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कितने भाग, पहला कब है, दूसरा कब है, 32 में, और इसी बुक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। और टोड ने दूसरी जो बुक लिखी, उस बुक का क्या नाम था, पश्चिमी भारत की यात्रा, वो यात्रा करते टाइम लिखी थी उसने। और इसी बुक का एक नाम है, मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा सा, इसी बुक का जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम, और वो नाम है वेस्टर्न, वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया, वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। वेस्टर्न पश्चिमी, ट्रेवल्स का मतलब यात्रा, वेस्टर्न ट्रेवल्स कहां की यात्रा, भारत की यात्रा। दूसरी बुक का नाम बताओ, पश्चिमी भारत की यात्रा, और इसका दूसरा नाम क्या था, वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया। टोड पहुंच गया, और उसकी कम एज में मृत्यु हो गई थी, 1782 में उसका जन्म हुआ था, 1835 के समथिंग वो मर गया था। महज 35 और 18 कितने हो गए, 53 साल की एज में वो अपना नाम कमा गया था, वो भारत में आकर राजस्थान में रहा, और राजस्थान में अपना नाम कमा गया, पूरे विश्व में अपना नाम कमा गया, आज अपन उसको पढ़ रहे। तो टोड जब वापस जा रहा था, तो एक शिलालेख था, शिलालेख, शिलालेख जानते हो क्या होता है, वह लेख जो किसी भाटे पे लिखा हो, पत्थर पे लिखा हो, शिलालेख। ताम्रपत्र क्या होता है, तांबे की परत पे लिखा हुआ लेख, ताम्र, ताम्रपत्र। सोने की परत पे लिखा हुआ लेख क्या हो गया, स्वर्ण पत्र। ठीक है, कोई बड़े से पिलर पे लिखा हुआ लेख कैसा हो गया, स्तंभ लेख। तो टोड एक शिलालेख लेके गए यहाँ से, और उस शिलालेख का नाम था मानमेरी शिलालेख। क्या नाम था,
मान मेरी शिलालेख। टोड को बहुत अच्छा लगा ये शिलालेख। ये मान मेरी शिलालेख यहाँ से लेके गया और अपने जहाज में रख लिया इसने। अब टोड आगे गया अपने देश की ओर जा रहा था। बीच में समुद्री तूफान आ गए। उस समय भाई वही मोबाइल वगैरह या फिर कोई ऐसा सेंसर वगैरह ऐसा कुछ था नहीं भी आगे तूफान का पता लग जाए। बीच में कोई समुद्री तूफान आ जाता है और जहाज में वजन ज्यादा होने की वजह से जहाज डूब रहा था। क्या हो रहा था? डूब रहा था। और टोड को मजबूरी में इस मान मेरी शिलालेख को जहाज से समुद्र में जहाज से उतार के समुद्र में फेंकना पड़ा। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि वह कौन मान मेरी शिलालेख को किसने किसने मतलब समुद्र में फेंक दिया था? किसने फेंका था? कर्नल जेम्स टोड ने। या फिर ऐसा क्वेश्चन आया था कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन से शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया? तो क्या आंसर दोगे बताओ? मान मेरी शिलालेख। टोड वापस स्कॉटलैंड गया। 1835 में उसकी मृत्यु हो गई। ये था अपना भाई कर्नल जेम्स टोड। पहला क्या पढ़ा अपन ने बताओ? जॉर्ज थॉमस। दूसरा कौन सा पढ़ा? कर्नल जेम्स टोड। अब सुनो कर्नल जेम्स टोड की ये वाली बुक थी द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखो किताबें अपने जीवन पे कितना असर करती है ये बुक हमें बताती है। अंग्रेज भारत में आए क्यों थे? बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो भारत में जो सबसे ज्यादा व्यापार था, सबसे ज्यादा जो बिजनेस था वो था बंगाल में। कहां पे था? बंगाल में। और अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो भी कहां बैठता था बताओ? बंगाल में। अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी कौन हुआ करता था? गवर्नर जनरल। जी जिसको बोलते हैं जी। अच्छा जीजी किसको बोलते और किसको बोलते हैं जीजी बताओ? बड़ी बहन को? छोटी बहन को नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते? ऐसे मेन वर्ड तो दीदी है। दीदी। अच्छा दीदी क्यों कहते हैं बताओ? पहले एक संस्कृत में बड़ी बहन को भगिनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भगिनी। तो पहले अपने मतलब संस्कृत की भाषा थी, हिंदी तो बाद में आई है। पहले संस्कृत भाषा थी। तो बड़ी बहन को क्या कहते थे? भगिनी। क्या कहते थे? भगिनी। तो दीदी क्यों कहा जाने लगा बताओ? चलो मैं बताता हूँ। कश्मीर में एक रानी हुई थी दीदाबाई। कौन हुई थी? दीदाबाई। वह दीदाबाई अपनी प्रजा से बहुत प्यार किया करती थी, बहुत अच्छे से रखा करती थी, उनका ख्याल खूब रखा करती थी। तो प्रजा उस कश्मीर की दीदाबाई को अपनी बड़ी बहन मानते थे सब। क्या था? बड़ी बहन है, बड़ी बहन है। उसी के बाद से बड़ी बहन को सब दीदा कहने लगे। क्या कहने लगे? दीदा। बहन को क्या कहते थे? बड़ी बहन को क्या कहते थे बताओ? दीदा 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 दीदा। दीदा 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 कहते कहते दीदी कहने लग गए। और वर्तमान में तो ट्रेंड हो गया, आजकल तो दी कहने लग गए। आगे कभी दई ना कहने लग जाए, है ना? ठीक है। तो भाई जी कहां बैठता था बताओ? बंगाल में। कहां बैठता था? बंगाल में। गवर्नर जनरल बंगाल में बैठ रहा है। अंग्रेज सबसे ज्यादा कहां पे रह रहे हैं? बंगाल में। तो बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा का विकास होगा, कमजोर पड़ेगी बताओ? विकास होगा। वहां के लोगों को अंग्रेजी आएगी कि नहीं आएगी बताओ? आएगी ना? पे अंग्रेज जहाँ पे रहेंगे वहां पे एजुकेशन तो बढ़ाएंगे। वहां पे उन्होंने स्कूल खोले, कॉलेज खोले और वहां पे लोगों को क्या सिखाई बताओ? अंग्रेजी। जो एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये सबसे पहले कहां पर आई बताओ? भारत में बंगाल में आती है। और ये बुक इंग्लिश में लिखी हुई थी। किस में लिखी हुई थी? इंग्लिश में। अच्छा अंग्रेज सबसे ज्यादा कहां पे रहते थे बताओ? बंगाल में। तो सबसे ज्यादा क्रांति की भावना भी किन लोगों के बीच रहेगी बताओ? बंगाल वाले। सबसे ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ चिढ़ेंगे भी कौन बताओ? बंगाल वाले। क्रांति भी करना कौन चाहेंगे बताओ? बंगाल वाले। कोई भी क्रांति करने के लिए, कोई भी आंदोलन करने के लिए हीरोज की आवश्यकता होती है, हीरो होने चाहिए। जब तक हीरो नहीं मिलते कोई क्रांति नहीं हो पाती, कोई आंदोलन नहीं हो पाते। बंगाल के लोग क्रांति करना चाह रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना चाह रहे थे, लेकिन उनको हीरो नहीं मिल रहे थे। ये बुक आती है बंगाल में, या इंग्लिश में लिखी हुई बुक थी। बंगाल के लोगों को क्या आती थी बताओ? अंग्रेजी। क्या आती थी? अंग्रेजी। इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया बंगाल के लोगों ने। इस बुक को पढ़ा। इस बुक को पढ़ा तो इसमें टोड ने राजस्थान की इतनी इतनी तारीफ लिखी थी, इतनी तारीफ लिखी थी, बहुत बढ़ बढ़ के तारीफ लिखी थी। टोड लिखता है कि 200 आदमी 1000 लोगों के साथ भिड़ गए। 200 आदमी ने 900 आदमी को मार दिया, 100 बच गए थे लेकिन गायों को बचा लिया। टोड लिखता है कि राजस्थान में तो जोहर हुए थे। 1000 सैनिक 7000 सैनिकों के साथ भिड़ गए थे, 7000 को मार दिया था। टोड लिखता है कि राजस्थान में तो घोड़ा हुआ था, एक चेतक, चेतक नाम का घोड़ा था जो अपने स्वामी को बचाने के लिए इतने कोई 12-13 फुट मतलब गड्ढे को कूद गया था, नाले को कूद गया था। टोड राजस्थान की भर भर के मतलब भर भर के अच्छाइयां लिखता है, तारीफें लिखता है, तारीफें लिखता है। उन तारीफों को कौन पढ़ता है बताओ? बंगाल वाले लोग। कौन पढ़ता है? बंगाल। बंगाल वाले लोगों ने सोचा यार
ये राजस्थान वाले लोग जब 200 आदमी 1000 के साथ बैठ रहे, 20,000 आदमी 80,000 के साथ बैठ रहे और लड़ रहे, और सम्मुख सामने मौत खड़ी है जब भी वो लड़ रहे, तो हम कैसे कमजोर हो सकते हैं? हम भी तो लड़ सकते हैं। बंगाल वाले लोगों ने इस बुक के बारे में सभी को बताया, सब लोगों को बताया, और इस बुक को सब लोग पढ़ने लगे। अब बंगाल में क्रांति की भावना उमड़ पड़ी है, बंगाल उठ खड़ा होता है। और सबसे ज्यादा क्रांतिकारी भी कहाँ मिलते हैं बताओ? बंगाल में। कहाँ मिलते हैं? बंगाल में। और सबसे पहले आंदोलन भी कहाँ स्टार्ट हुए बताओ? बंगाल में। तो किताबें हमारे जीवन पे बहुत असर करती है। तो बंगाल को क्रांति करने के लिए प्रेरित कौन सी किताब करती है बताओ? द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और हमें राजस्थान वालों को विश्व में पहचान दिलाने वाला आदमी कौन था? कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड को कोटि कोटि नमन, जिसने हमें पहचान दिलाई। ये राजस्थान को कौन जानता था? इस किताब के आने से पहले राजस्थान को ज्यादा कोई जानता नहीं था। राजस्थान के लोगों की वीरता के बारे में किसी को पता नहीं था। तो टोड लिखता है राजस्थान के बारे में। टोड कहता है कि भाई राजस्थान के लोग तो महान है, एक एक आदमी 3-3 आदमी पे भारी। वो टोड लिखता है कि महाराणा प्रताप पर 80 किलो का तो भाला था। और बंगाल वाले सोच कहते हैं यार 80 किलो का भाला था, तो वो भी आदमी और है तो हम भी आदमी। जब वो लड़ रहे थे, वो 500 आदमी 5,000 के साथ लड़ रहे थे, वो 20,000 आदमी 80,000 के साथ लड़ रहे थे, तो हम भी लड़ सकते हैं। बंगाल में क्रांति होती है। तो ये वाली बुक द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बंगाल को प्रेरणा देती है, बहुत अच्छी प्रेरणा देती है। बाद में बंगाल में बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, जिससे अंग्रेज थोड़े कमजोर पड़े, अंग्रेजों को सोचने पे मजबूर किया। तो ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं। समझ में आई ये सारी बातें आज की? हाँ तो बताओ, जेम्स मिल ने इतिहास को कितने पार्ट्स में बांटा? कितने भागों? 3 भागों में। पहला बताओ, दूसरा, तीसरा, प्राचीन। इसी प्रकार भारत के इतिहास को कितने पार्ट्स में बांटा गया? 3 पार्ट्स में बांटा गया। कितने पार्ट्स में बांटा गया? 3 पार्ट्स में। जब भारत में मुसलमानों का राज था तो कौन सा इतिहास? मध्यकालीन। जब भारत में हिंदू राजाओं का राज था? प्राचीन। जब भारत में अंग्रेजों का राज आया था? आधुनिक इतिहास। ठीक है। क्या होगा इसमें? हाँ, राजस्थान को राजपूताना कहने वाला आदमी कौन था? जॉर्ज थॉमस। कहाँ का रहने वाला था? आयरलैंड का। कहाँ का रहने वाला था? आयरलैंड का। भारत में क्यों आया? किसकी नौकरी की? कैसा सेनापति? राजस्थान में कितनी रियासतों पर अटैक करता है? 3। कितनी वे? 3। जयपुर, जयपुर, बीकानेर। इसका दूसरा नाम क्या था? जहाज फिरंगी। कहाँ का राजा बन गया था? हांसी का। हांसी कहाँ पड़ती? हरियाणा में। 1805 में इसकी मृत्यु हो जाती। कौन से दोस्त ने बताओ? विलियम फ्रैंकलिन ने। किसकी याद में? जॉर्ज थॉमस की याद में। कौन सी बुक लिखी? द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस। कब लिखी? इसी बुक में सबसे पहले लिखित रूप से किसका प्रयोग हुआ? राजपूताना नाम का प्रयोग हुआ। अगला आदमी कौन? कर्नल जेम्स टोड। कौन? कर्नल जेम्स टोड। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, राजस्थान के इतिहास का जनक कौन? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान का इतिहास लिखा इसने। कर्नल जेम्स टोड कहाँ का रहने वाला? भारत में क्यों आया? किसकी नौकरी की? किसकी की? ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसका दूसरा नाम क्या था बताओ? और किसका सेनापति बना था ये? दौलत राव सिंधिया का। कब बना था? 1806 में। 1817 में इसको राजस्थान में किसके रूप में भेजा? पश्चिमी राजपूताना स्टेट के पीए के रूप में भेजा। और इसने राजस्थान के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखना शुरू कर दी। इसकी पहली बुक कौन सी थी बताओ? द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी बुक में सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ बताओ? राजस्थान, राजस्थान या फिर रजवाड़ा। कब लिखी गई थी? कितने भाग थे? पहला भाग कब आया? दूसरा भाग? इसी बुक का दूसरा नाम क्या था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। दूसरी बुक का नाम क्या था? पश्चिमी भारत की यात्रा। क्या नाम था? पश्चिमी भारत की यात्रा। इसी बुक का दूसरा नाम वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया। और कौन से शिलालेख को जाते समय समुद्र में फेंक गया था? मानमेरी शिलालेख। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। ठीक है, कल से आपका प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट करवा दो। ठीक है, थैंक यू।